आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह से सारे सर सच्ची मुच्ची तो चौधरी लग रहे हैं। अच्छा ईमान से आप भी माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं, वाइट सूट जुत्ती बड़ी अंजदी भाई तुसी यार प्रोग्राम मुकांदे चांदते चले जाना खुस्सा पहना हुआ है। इसके साथ अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा खुस्सा भी अच्छा है। तो वैसे भाई ये आपको कैसे लगा कुछ? नॉर्मल बड़े अच्छे खुसे हैं। साडे पैंट कोट ते तुसी कीड़े कट देंदे उधर बड़े अच्छे खुसे एक खुला तजाद है मैं तुहानू दस देता भाई अब उनके अगर हैं जूते अच्छे और आपके नहीं हैं कपड़े अच्छे तो मैं क्या करूं? ये भी नहीं अच्छे हुन मैं मतलब दसो को पित्तल दे कपड़े पा के आ जाता सर जी दसो ये कोट इतनी आसानी से नहीं मिला। कैसे मिला? 760 रेड़ियां फिरे। हां ओदे चो एक रेडी थल्ले आउण भी लगा सी। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक्टर एंड मॉडल जनाब ज़ीशान खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खासतौर पर अमेरिका तशरीफ लाई हैं, सिंगर ज़ुनैरा ज़ुल्फ़कार। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है ज़ीशान भाई आप तशरीफ लाए हैं। थैंक यू सो मच। बड़े दिनों से इंतजार था और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हीरो हैं। थैंक यू। और एक शेर भी मैं बड़ा ही खूबसूरत लाया हूँ ज़ुनैरा जी के लिए। हमने ताख़ीर से सीखे हैं मोहब्बत के असूल, दिल तो करता है कि इश्क दोबारा कर लें, ये भी मुमकिन है तुझे दिल से भुला दें हम, ये भी मुमकिन है तुझे जान से प्यारा कर लें। हर रात मुझे एक नाम याद आता है, आहा कभी सुबह कभी शाम याद आता है, सोचते हैं कर लें दूसरी मोहब्बत, अच्छा जी, लेकिन फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। क्या हाल चाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक ठाक सर। खैर खैरियत से ज़ीशान, आपने शो देखा हुआ है? हाँ बिल्कुल देखा हुआ है। सो यू हैव एन आइडिया। या ज़ुनैरा जी आपके क्या हाल हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने भी शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा है। और आपने शो अमेरिका में देखा है, यहाँ आके आपको पाला पड़ा? मैंने यहाँ आके देखा। यहाँ आके देखा, चले ठीक है। ये तो उथे की केबल नहीं लवाई की पर उधर भी होती है केबल, उसकी बिल भी देते हैं फीस भी देते हैं। आप कभी गए नहीं ना? केबल नहीं होती है वो कुछ और होता है। लेकिन अच्छा फिर मैंने मुंडा फिर कदे अमेरिका तक आके पिंड ले गया मगर और आपको समझ आ जाती है जो ये बातें करते हैं? जी जी चले ठीक है, that's बहुत great। अच्छे से समझ आती है, इसीलिए मैं डबल प्रेस सूट पहन के आ रहा था। अच्छा और फिर चेंज कर लिया मैंने। नहीं लेकिन आपके डबल ब्रेस्ट सूट का हमारे उससे क्या होना था? अब वो फिर पूरा शो सूट पर ही होना था। नहीं तो शर्ट भी तुसी उंजदी पा के आए यार बाज आ जाते। मगर ज़ीशान मुझे ये बताएं, मानसरा से आपका ताल्लुक है? जी बेसिकली। और हाई तालीम और आप वहीं पे पले बड़े थे? एग्जैक्टली यस। तो ये आपको शौक एक्टिंग का बचपन से था या बाद में जाके? बाद में जाके बेसिकली मैंने रेडियो से स्टार्ट किया था, रेडियो पाकिस्तान से, एंड देन उसके बाद न्यूज़ कास्टिंग, एंड फिर इरफान मलिक साहब, इरफान भाई मुझे लेके आए एक्टिंग वाली साइड पे। फर्स्ट फिल्म इट वाज आज़ादी, परवेज़ मलिक फिल्म से, उनके भाई इमरान भाई, उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो उन्होंने डायरेक्ट की थी। एंड देन उसके बाद फिर सिक्स सिग्मा एंड ऑल ड्रामाज भी ज़्यादा उनके साथ ही हैं मेरे। शौक बीच में ही हुआ या शुरू से आपको? नहीं, इट वाज बाय चांस समझ लें। इमरान भाई ने डिस्कवर किया कि यार ओके कश्मीर बेस्ड फिल्म थी ये, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी लुक्स हैं, तुम कर सकते हो, तो वो मुझे ले गए फिर उस पे फिल्म में, एंड देन उसके बाद फिल्म की एंड फिर ड्रामा की तरफ। वो जो मोहम्मद राना साहब जी थे, बिल्कुल मोहम्मद राना साहब, वो वाली फिल्म थी। तो उसमें सपोर्टिंग हीरो मैंने कैरेक्टर प्ले किया। ठीक है। और वैसे आपने लिटरेचर पढ़ा हुआ है? लिटरेचर पढ़ा हुआ, यस लिटरेचर पढ़ा। तो उसके दरमियान में कहीं शौक हुआ था या उस वक्त भी नहीं हुआ था? आई गेस मुझे आइडिया था थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे नहीं था कि मैं एज अ प्रोफेशन इसको ज्वाइन कर लूँ। ओके। और जब आप आए तो फिर आपने कहा कि बाकी मैंने आया तो मैंने कश्तियाँ चला दी, फिर देन एक्टिंग की तरफ ही आ गया। बाकी चीज़ें, रेडियो भी छूट गया, न्यूज़ भी छूट गई। ऐसे रेडियो से जब आप टीवी पे आए थे तो शुरू के जो टीवी के सामने मोमेंट्स थे कैमरे के सामने, वो आप नर्वस थे या क्या फीलिंग? यस, नर्वस तो नहीं था, फिल्म का स्केल इतना बड़ा है और जो डायरेक्टर थे उसके वो ऐसे थे कि उन्होंने बहुत प्यार से काम करवाया। लेकिन मुझे इश्यू हुआ जब मैं फिल्म से टीवी पे आया, तो चूँकि बहुत स्केल का बड़ा डिफरेंस है दोनों का,
तो वो फिर एक लाउड मीडियम से आप जब छोटे मीडियम पे आते हो तो वो सटल करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। न्यूज़ कास्टिंग वाले दिन कभी मिस करते हैं? नहीं। या कभी ऐसा होता है कि कभी न्यूज़ देख रहे हैं और कोई खबर पढ़ रहा है और आपको कि यार ये कैसे पढ़ रहा है? मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं छोड़ दिया मैंने। अच्छा, मगर क्योंकि वो एक बड़ी टफ जॉब होती है। टफ जॉब है। आई एंजॉय एक्टिंग। लेकिन यहाँ पे कभी न्यूज़ पढ़ते हुए कभी गलती होगी हो तो कैसे मैंने होता है, फंबल होता है, गलती होती है। अच्छा, कभी हुआ हो इन्होंने क्या जो है गलती है तो काट ही देना चाहिए? इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट यस होता है समटाइम्स। होता है, वो तो एक ह्यूमन एक एरर तो एक आपके पास रहता है। जुनैरा जी, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा जी। और उसके बाद सिंगिंग, कि क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको मजा नहीं आया, या आपने कहा कि सिंगिंग ही मेरी कॉलिंग थी और मैं धोखा दे रही थी सबको कि IR पढ़ रही हूँ? सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट था कि सिंगिंग का शौक पहले से था? बचपन से। बचपन से? जी। तो ये IR डिग्री अगर करनी थी, आसान डिग्री कर लेती। बस एजुकेशन भी करनी थी और टैलेंट भी बहुत ज्यादा है, फिर क्या करें। अमेरिका भावें बंदा ना भी पढ़िया हो, अंग्रेजी तो उन्होंने आती है, ना ही पढ़े तो ना सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना नहीं होता। हाँ, मतलब हर काम की एक अपनी स्टडीज होती हैं, वो करते हैं। क्या बात है जी। मगर अच्छा, तो आपने कहा कि सिंगिंग का शौक हमेशा से था। जी, शुरू से, बचपन से। और ये IR जो है ये परसू करती हैं आप अभी कभी अपनी डिग्री? शुक्र है मैं नहीं करती, जो आजकल हालात हैं बैक होम। यस, बैक होम नहीं, अब तो हर जगह ही खैर हर हालात जगह दुनिया भर में ही लेकिन- IR के बहुत अजीब से हुए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन नो इंटरेस्ट इन दैट व्हाटसएवर। नहीं। एंड द अदर डिग्री दैट यू हैव वाज पॉलिटिकल Political साइंस, science. उसका भी नहीं कोई इस्तेमाल? इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने लॉ स्कूल कंसिडर किया था, बट फिर उसके बाद आई जस्ट वेंट इनटू इवेंट डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, और ज़्यादा आर्ट माइंड है मेरा। ओके। आर्ट की तरफ। और ये सिंगिंग जो आपने स्टार्ट की, इंस्पिरेशन आपकी कौन रहे? बचपन से मैं सुनती आई उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को, अब्रार उल हक, हदीका कियानी, आतिफ असलम। बरार साहब को भी बचपन से ही जी। वो भावें दर्द उन पर्चा करा दें। वो तो अभी मानते नहीं है, वो भी कहते मेरी 27 साल एज है, वो यही कहते हैं। अच्छा, तो इन लोगों को सुनती आई हैं। जी जी। और आपकी मुलाकात हुई इन सबसे? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली का मैंने अटेंड किया था एक शो वहाँ अच्छा। पे। जी ओके, सो यू हैव हर्ड हिम लाइव? जी। ओके। और आतिफ से भी मिली थी लास्ट 2 साल पहले, और अब्रार उल हक से लास्ट ईयर मिली थी। तो खैरियत थी, क्यों मिली थी? यार, नहीं होता ना, वो कोई शायद कोई फैन थी इसलिए मिली थी जी। वैसे कोई खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको पसंद है? जी एक्चुअली बचपन से मैं ढोलकी बजाती हूँ, बहुत शादियाँ खड़क किस्म की। नहीं, ढोलकी आप चमची बजाती भर के हैं? नहीं डग 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 डग। मेरी टैलेंट है। घर पे ही आप, जाहिर बात है घर कि हमारे पे यहाँ पे शादियों होता है। में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के ओके। लिए। जी। तो ढोलकी का शौक है आपको? ढोलकी और ढोल। जी ढोल भी? जी जी। ढोल तो कदरे मुश्किल है, एक जरा ढोलकी चले फिर एक छोटे साइज का है, मगर ढोल ही पूरा। फिर आपने ट्रेनिंग ली म्यूजिक की? मेरी बचपन में वेस्टर्न ट्रेनिंग हुई थी स्कूल में, और फिर उसके बाद फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ा म्यूज़िक। फिर इवेंचुअली कुछ 5-6 साल पहले मैंने दोबारा ईस्टर्न ट्रेनिंग की उस्ताद सामी साहब के बेटे से, राव सामी। ढोल अच्छा बजा लेती हैं ढोल? बजा लेते वो ऐसे भी ढोल वाले घूमते भी हैं, बजाते भी हैं। पर बजा लेते हैं। और ये क्या आपके Try ना पास कीजिए। अपना कोई है, आपने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है ढोल का? मेरे पास घर पे 3 ढोलकियाँ। 3 ढोलकियाँ हैं ना? जी, हाँ, जी। ढोलकी भी हो जाती, ढोल तो नहीं रखा हुआ आपने? पता है क्या, मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से मंगवाने की, लेकिन वो कोई लेके नहीं आता। सर, आपको कोई है शौक इस किस्म का? है, बिल्कुल है, म्यूजिक से लगाव है, लेकिन मैं गाने की हद तक नहीं, सुनने की हद तक ठीक है। अच्छा, किसकी सुनते हैं? सभी सुनता हूँ सारे म्यूजिक। नहीं, मगर कोई खास तौर पे कोई एक? खास तौर पर I'm a sort of classical person, ज़्यादा थोड़ा ओल्ड स्कूल म्यूजिक पसंद तो ओल्ड स्कूल में कौन है? किशोर कुमार और इस टाइप का क्या बात। किशोर कुमार साहब की आप? जी जी। किशोर कुमार मुझे भी पसंद है ना, रफ़ी साहब मुझे पसंद है, हाँ हाँ। और उसके बाद अगर मुझे कोई पसंद है तो चाहत फ़तेह अली खान है। और मेरे आइडियल तो वही है ना, उनसे दुनिया प्यार करती है सारा। जी बिल्कुल जी। निशान, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे बाल डाई कराना या बॉडी बनाना। कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है आप कभी नहीं करेंगे अपने कैरेक्टर के लिए? आई डोंट थिंक सो। एज एक्टर आई थिंक फिर बाउंड्रीज नहीं होती। हाँ, ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप ना करना चाहें तो वो जब कोई स्क्रिप्ट आएगा तो तब देखेंगे। वैसे ड्रामा में मार्जिन होता है आपके पास चीज़ें करने का, और आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को मोल्ड कर सकते हो, तो इतना इशू नहीं होता है गेस। और पाकिस्तान में वैसे भी उतना हट के कोई चीज़ बनती नहीं है, एक ही तरह के कैरेक्टर्स होते हैं मोस्टली।